हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक हो, आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, आज तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की थी, है ना। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को। ठीक है, कंटिन्यूटी में। तो लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1, हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन वाली हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, हम करेंगे फंक्शंस। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब सबसे पहले क्या है कि कोई भी रिलेशन है, कोई भी क्या है रिलेशन, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? कोई भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब कोई भी, अगर हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये डोमेन है, ये हमारी क्या है रेंज, ये डोमेन है, ये क्या है रेंज। यहाँ से हम x की वैल्यूज उठाते हैं और यहाँ पे हमारी क्या आती है y की वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यूज उठाते हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या करें, एक यूनिक इमेज उसकी रेंज में एडजस्ट करें। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज उसकी रेंज में अगर हमें मिल जाएगी तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक फंक्शन है। उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन है। कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक, या ये नहीं कि एक से ज्यादा, ये नहीं कि इस एलिमेंट की इमेज ये भी है और इसी एलिमेंट की इमेज ये भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक एक यूनिक इमेज इसकी रेंज में क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन। ओके, अब बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो हमने आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे। मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। वो वाले सारे फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़े थे। अगर किसी बच्चे को उन फंक्शंस में डाउट है तो मेरी प्लेलिस्ट में ही जाके जो 11th क्लास की क्लासेस है, प्लेलिस्ट में अलग से है, वो सेकेंड चैप्टर में, वहां पे मैंने हर एक फंक्शन को विद ग्राफ एंड एग्जांपल, डोमेन, रेंज, सब कुछ मैंने वहां उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन में डाउट है तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट में जाना, सेकेंड चैप्टर में मिलेगी आपको वो वाली। ठीक है, तो आज हम जो हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं उनको बताती हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास। लेकिन बेसिक्स आपको मैंने पहले बताया था कि बेसिक्स आपको पता होना ही चाहिए। आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तभी आप आगे पढ़ने में मतलब आपको मजा आएगा, आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, अपने बेसिक्स के लिए वो वाले फंक्शंस, उनके डायग्राम, उनका ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज, सारा कुछ आपको वहां से एक बार जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे जो आपके 12th के अकॉर्डिंग है, वो है आपका 1 फंक्शन, सेकेंड है आपका ऑन टू फंक्शन। पहले है आपका 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव, क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या फिर क्या बोलेंगे, सरजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फिर क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। आप यहाँ पे मेन ये 3 टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 ऑन टू मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन 1 भी हो, 1 की कंडीशन को भी पूरा करे और ऑन टू की कंडीशन को भी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं आपको 1 फंक्शन बताती हूँ। 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि एक एलिमेंट
उसके डोमेन में जो एक एलिमेंट है वो रेंज में एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, एक ही इमेज बनाए। नाम से क्लियर हो रहा है ना, वन वन, यानी कि डोमेन में से भी एक एलिमेंट और रेंज में से उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, एक। मतलब क्या हुआ, डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में क्या होनी चाहिए, एक अलग अलग इमेज होनी चाहिए। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। यहाँ पे मान लो A है, B है, C है और D, दोनों तरह से समझा देती हूँ। यहाँ पे ये एलिमेंट है 1, मान लिया हमने 1 की इमेज B है, 2 की इमेज मान लिया हमने A है, 3 की इमेज C है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हमने एक एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज 1 है, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज भी 1 है, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, उसकी इमेज भी क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ के 1 एलिमेंट की यहाँ पे 1 1 इमेज है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1। आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। 1 1 का नाम से ही कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा अगर उसकी इमेज आ जाती है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन, नॉट 1 1। इनके नाम से ही समझ लो आप। 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1 1। अब यहाँ पे देखो मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस हो सकती है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3 की इमेज ये भी है और यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे 3 की इमेज D भी है, यानी कि एक फंक्शन है लेकिन उसकी इमेज एक से ज्यादा है, तो वो 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है, मैनी वन। ओके, नाम से ही 1 1, अगर एक की इमेज एक है तो 1 1 है। मैनी वन, अगर एक की इमेज मैनी है मतलब 1 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन। दूसरा मेथड मैथमेटिकल, ये मैंने आपको डायग्राम की उसमें समझा दिया, ठीक है। ओके, अब मैं आपको मैथमेटिकली बता रही हूँ। मैथमेटिकली 1 1 का मतलब क्या होगा कि हम ऐसे लेके चलेंगे, जो हमें फंक्शन दिया है उसमें हम दो वैल्यूज लेके चलेंगे, एक तो x1 और एक x2, ठीक है। जो हमें फंक्शन दिया होगा, ये मान लो हमारा फंक्शन है हमारे पास x², ठीक है। हम लेके चलेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और हमें क्या, अगर टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है कि x1 और x2 क्या है, इक्वल है, तो हमारा ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ओके, मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पे f of x इज इक्वल टू x² ले लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, f of x1 लेके चलना है, यानी कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 का मतलब क्या होगा, x की जगह पे x1 पुट करो, x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 है तो मतलब x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन। समझ आ रहे हैं, हम लेके चलेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। हमें प्रूफ क्या करना है कि x1 अगर x2 के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे x1 और x2 बराबर नहीं आते हैं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, 1 1 समझ आ गया, मैनी वन। और जो भी फंक्शन 1 1 नहीं है, जो भी फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, जो भी फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, तो उस फंक्शन का नाम हम क्या रख देंगे, मैनी वन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ऑन टू फंक्शन। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, ओके, अगर हमें किसी फंक्शन का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ये मान लो हमारे पास ये ग्राफ है,
हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है। तो हमें सिर्फ ग्राफ से अगर हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। और अगर वो लाइन ग्राफ को, जैसे इस ग्राफ को क्या किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे 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 कट किया, अगर वो पैरेलल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर देती है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर देती है, तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं रहा। मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ है, हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसने ग्राफ को सिर्फ यहाँ पे कट किया है, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक ही पॉइंट की बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी इमेजेस मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, मैनी वन फंक्शन। बिल्कुल इजी हो गया। आपको ग्राफ अगर पता है, ये मान लो हमारे पास y इक्वल टू एक्स के लिए ये ग्राफ होता है, मैंने एक्स एक्सिस के पहले ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ग्राफ को चाहे नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास से, 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर उसने इसको एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो हमारा फंक्शन फिर वो 1 1 नहीं रहता, वो क्या बन जाता है हमारे पास से, मैनी वन फंक्शन। ओके, तीन डेफिनेशंस थी, तीनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको 1 1 फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट, ये हमारे पास 1 1 एंड मैनी वन एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अगर फंक्शन 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाना है, 1 1 का मतलब होता है एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, मैनी वन का मतलब होता है एक एलिमेंट की 1 से ज्यादा इमेज हो सकती है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास आ गया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारा डोमेन है, ये हमारे पास क्या है, रेंज, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। यहाँ पे देखो हमने 1 1 फंक्शन में इस पे काम किया था, डोमेन पे काम किया था। डोमेन पे काम क्या किया था हमने, डोमेन के एलिमेंट चेक कर रहे थे। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज मिल जाती है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया थी फंक्शन मैनी 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे रेंज पे हमने कोई काम नहीं किया, रेंज पे अगर कोई भी एक दो एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उस चीज से 1 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए। ओके, लेकिन ऑन टू फंक्शन में अब हम किस पे काम करेंगे, अब हम काम करेंगे रेंज पे। अब हम काम करेंगे किस पे, रेंज पे। यानी कि रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अब उल्टा हो जाएगा हमारे पास। रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हमें क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, रेंज के अंदर 1 है, 1 की मान लो बी है, 2 की मान लो ए है, 3 की मान लो डी है, 4 की मान लो सी। अब यहाँ पे अगर ये मान लो कोई एलिमेंट है 0, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रह गया, पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 नहीं बनेगा। लेकिन समझ रहे हो, 1 1 में हम किस पे काम कर रहे थे, डोमेन पे। अब ऑन टू में हम किस पे काम करेंगे, रेंज पे। हमें ये देखना है कि हमारी रेंज के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज, ये क्या होती है, ये क्या होती है, इमेजेस। रेंज क्या होती है, इमेजेस, और जो डोमेन है, डोमेन क्या होती है, प्री इमेज। डोमेन हमारे पास क्या होता है, प्री इमेजेस, और यहाँ पे जो रेंज होती है उसमें क्या होती है, हमारी इमेजेस। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो इमेज ये है, रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या मिलनी चाहिए, हमें डोमेन में एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो ये 1 की कोई भी इमेज नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट के, तो अब ये 1 1 सॉरी ये ऑन टू नहीं बनेगा। आपको ये याद रखना है, 1 1 में हम डोमेन के एलिमेंट को चेक करते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। रेंज, इसमें ऑन टू फंक्शन में हम क्या करेंगे, रेंज के हर एक एलिमेंट को उसकी क्या मिलनी चाहिए, एक प्री इमेज। अगर रेंज के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है कि जिसकी हमें प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं मिलती, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी डायग्राम से। ओके,
दूसरा, मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे प्रूव लिखते हैं, मान लो ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, दो सेट है, ठीक है, ये हमारा x सेट है और ये हमारा y सेट है। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, अगर जो रेंज है y की, वो मतलब ये डोमेन होती है और ये क्या होती है, रेंज। तो जो रेंज है वो पूरी की पूरी अगर सेट के इक्वल आ जाए, सेट के इक्वल आएगी तभी तो ये स्मॉल y है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, y, ये x की वैल्यूज होती है डोमेन, ये x की वैल्यूज होती है ये y की। जब हम ये रेंज करेंगे, ये रेंज निकालेंगे, अगर वो पूरे के पूरे y सेट के इक्वल आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू। अब ऑन टू का वन का जो अपोजिट था वो क्या था, मैनी वन। वन का अपोजिट क्या था, मैनी वन। सिमिलरली ऑन टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ऑन टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ओके, ठीक है, ये हमारी ऑन टू की फंक्शन डेफिनेशन हो गई। इनटू का मतलब क्या होगा, इनटू का मतलब क्या होगा कि रेंज में ऐसा जरूर एक एलिमेंट रह जाएगा जिसकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। इसको वन को इंजेक्टिव भी बोल देते हैं और ऑन टू को क्या बोलते हैं हम, सरजेक्टिव। ठीक है, ये डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। डायग्राम से क्या समझ आएगा, यहाँ से हम लेके चलेंगे पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम जो भी डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लो हमने ये वाला डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, डायग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने क्या बना लिया, जो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमने कोई भी डायग्राम बना लिया। अगर अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है हम उसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। ये मान लो हमारे पास है 1, ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या है -1 और ये भी हमारे पास क्या 1। अब मान लो ये किसी फंक्शन का डायग्राम ये है, ठीक है, इस तरह का हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब अगर इस फंक्शन की रेंज 1 से लेके कहाँ तक हुई, -1 से, 1 से लेकर कहीं -1 तक, यानी कि इसकी डोमेन भी, इसकी रेंज भी, इसके ग्राफ के एरिए में यहाँ से यहाँ तक ही इसका ग्राफ था कि ये इसकी वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है, y का ग्राफ है। और अगर इस y का ग्राफ उस फंक्शन की रेंज के इक्वल आ जाता और हमारी रेंज आ गई मान लो 1 हमारी रेंज क्या आ गई, मान लो 1 तो अब ये फंक्शन क्या ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डोमेन थी, जो y फंक्शन था वो इसकी रेंज के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट हम चेक करे थे, लेकिन इसमें हम पहले क्या करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। y की वैल्यूज के लिए हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर वो जो ग्राफ है वो उसके रेंज के इक्वल आ जाता है, वो उस फंक्शन की वैल्यूज जो सारी का कलेक्शन है वो उसकी रेंज के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो आपका बेसिक्स है वो मैंने तीनों, मतलब मैंने 1 के भी सारे मेथड बता दिए कि आपको चेक कैसे करना है, ऑन टू के भी सारे बता दिए। ठीक है, अब जो इनके अपोजिट है, ये मैनी 1 है, इसका ये ऑन टू है। ठीक है, ये आपका बेसिक्स काम हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस के ऊपर इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि आप क्वेश्चंस में कैसे फाइंड आउट करोगे कोई फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। ओके, एक वन मोर थिंग कि आपके न्यू सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 1.3 एंड 1.4 दोनों की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीटेड है।
और मिसलिनियस एक्सरसाइज में से भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्वेश्चन है जो आपको डिलीट हुए हैं, तो वो वाले एक्सरसाइज एग्जाम्पल मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको बाद में करवा दूंगी आपके बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए आपको अभी करना वो ज़रूरी नहीं है, बाद में टाइम बचता है तो आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी क्वेश्चंस करवा देती हूँ। आई जस्ट होप आपको ये सारा समझ आया होगा। जो ग्राफ है और जो फंक्शंस है, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बता दिया प्लेलिस्ट में जाके 11th वाली क्लासेस में आपको मिलेंगी, वहाँ से देख के आप उनके लिए रेंज डोमेन याद करना हो, वो चीज़ें आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, वो वाली चीज़ें कि y इक्वल टू एक्स के लिए ये ग्राफ बनेगा, उसका ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, तभी आप स्पीड पकड़ पाओगे, अदरवाइज नॉट। तो क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि इसके लिए डोमेन कहाँ से लिख दिया, कहाँ से इसका ग्राफ कैसे आया, तो फिर आपको ये वाली चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले जाके वो वाली चीज़ें आप अपना बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं है, वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम ही है, टाइम लगा के, चाहे आप सिर्फ उनको देख लेना, देख के उसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना बस। अभी इतना तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको क्या करवाती हूँ, एग्जाम्पल करवाती हूँ। ठीक है, हाँ, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक सेट ए डिफाइन किया, उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट्स। क्या है, 50 स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया, कहाँ से, ए से नेचुरल नंबर पे, ए टू एन। ए में कितने एलिमेंट है, 50, एन में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट, 1 से शुरू हो जाएंगे और इन्फिनिटी तक चलेंगे। ओके, बी ए फंक्शन डिफाइन बाई। ठीक है, अब इन्होंने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। ठीक है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, एफ सच दैट ए टू एन, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ओके, शो दैट एफ इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, हमें दिखाना है कि फंक्शन 1-1 तो बन जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल इस चीज को। यहाँ पे ये हमारा क्या है, डोमेन, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। डोमेन ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हुए हैं, 50 एलिमेंट। रेंज में हमारे पास कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट तक है। मैं यहाँ पे डोमेन लिख देती हूँ, ये हमारे पास है रेंज। ठीक है, डोमेन में हमारे कितने एलिमेंट है, 50, 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 48 49 50 तक। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट, इसको पता ही नहीं है इसके एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे। ओके, ये मैंने ए लिख दिया, ये मैंने एन लिख दिया। अब ए से एन पे हमारा क्या फंक्शन डिफाइन है, वो हम यहाँ से देखेंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको क्या समझाया कि आपको स्टेटमेंट क्या दी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए रफ डायग्राम बना दिया। ओके, अब आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है कि रोल नंबर है एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास क्या है, रोल नंबर है स्टूडेंट एक्स का, यानी कि अगर यहाँ पे कोई 1 स्टूडेंट है, यहाँ पे x का मतलब है, मैंने बताया था x की वैल्यूज कहाँ से आती है, यहाँ से, और y की वैल्यूज कहाँ से आती है, यहाँ से। तो इसने कह रहा है कि रोल नंबर है स्टूडेंट x का, तो हम ये मान लो कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसे बैठा रो वाइज, तो जो फर्स्ट नंबर पे बैठा उसका रोल नंबर हमने 1 दे दिया। ओके, 2 सेकंड नंबर पे बैठा है उसका हमने 2 रोल नंबर दे दिया। ऐसे जो तीसरे नंबर पे है उसका रोल नंबर हमने 3 दे दिया। चौथे नंबर पे बैठा उसको 4 5 6 7, ऐसे करते करते हम जितने 50 स्टूडेंट हैं तो हर एक को क्या कर देंगे, रोल नंबर वाइज से हम उनको बता देंगे कि ये यहाँ पे ये मान लो 50 है, ये 49 है, ये 48 है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कि हमारे पास डोमेन के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे एक अलग अलग इमेज मिल गई, दिख रहा है आपको, हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर दे दिया हमने। आपकी क्लास में भी है, आपकी क्लास में भी है ना, आपकी क्लास में ये नहीं है ना कि एक बच्चे के 2 रोल नंबर है, नहीं, एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है। ठीक है, तो जब एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। तो अब हमें ये डायग्राम से भी और इसकी डेफिनेशन से भी, क्योंकि आपकी क्लास में देखो हर एक बच्चे को अलग अलग रोल नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग इमेज मिली हुई है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। दोनों चीजों से डेफिनेशन से समझा दिया, यहाँ से डायग्राम से समझा दिया। अब ये मैं ये दिखाऊंगी आपको कि ये ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू की डेफिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि हमें किस पे काम करेंगे। ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि हम क्या रेंज में हम काम करेंगे। तो रेंज में अब देखो, रेंज में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 51 भी होगा, 52 भी, 53 भी, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, 54 भी, 55 भी, अप टू सो ऑन चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी डेफिनेशन क्या है ऑन टू की, कि रेंज में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले। अब यहाँ पे पहला ही एलिमेंट देख लो 50 तक, क्योंकि इसमें तो 85 एलिमेंट है, इसके एलिमेंट तो खत्म हो गए। अब 51 है, उसकी इमेज कहाँ है, उसकी इमेज इसमें तो नहीं मिलेगी, उसकी इमेज इस सेट के अंदर तो नहीं मिलेगी ना 52 की, यानी कि 50 से आगे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट्स की हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। और अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट रेंज के अंदर मिल जाए कि जिसकी हमें क्या प्री इमेज नहीं मिले, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, बाइजेक्टिव, कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो तभी उसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है और ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे सब सारा का सारा फोकस कहाँ पे होगा, हमारे डोमेन पे होगा और हमारी किस पे होगा, रेंज पे। अब इन्होंने क्या किया कि ए कोई भी फाइनाइट सेट दे दिया और यहाँ पे रेंज क्या दे दी, नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे एन पे काम करते ना, कि हमारा डोमेन भी एन होता और जो हमारी रेंज है वो भी एन होती, तो ये ऑन टू भी बन जाता। ठीक है, तो सारा का सारा खेल किसका है, डोमेन का है और रेंज का। तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है कि आपको डोमेन और रेंज क्या दिया हुआ है, वो सारा का सारा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, उसी से डिसाइड होगा कि कोई फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, नहीं है, कैसे है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, ठीक है, शो दैट द फंक्शन एफ, शो दैट कि हमें फंक्शन एफ दिया हुआ है, कहां से, अब हमारे पास डोमेन भी एन है और रेंज भी क्या है, एन है, गिवन बाय, और हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल टू 2x। हमें ये दिखाना है कि ये वन वन है, बट ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला आसान रहता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मैंने बताया था ना कि हम क्या करेंगे, वन वन के लिए हम f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेके चलेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक बार क्या पुट करेंगे, x1 और एक बार क्या पुट करेंगे, x2। ओके, तो अब 2 से 2 कैंसिल और हमारा आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि एक एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है। ओके, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन। मैंने आपको 3 मेथड बताए, तीनों में से जो आपको लगे कि यहाँ पे ये वाला मेथड यूज हो सकता है, डायग्राम से, ये वाला फॉर्मूला, ग्राफ से, तीनों फंक्शंस में से, तीनों मेथड्स में से आपको जो इजी लगे और जो आपको लगे कि यहाँ पे ये काम कर जाएगा जल्दी, तो वो वाले उस मेथड से आप वो वाली चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हमें चेक करना कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। हमें देखो डोमेन भी क्या है हमारा, एन है, और रेंज भी हमारा क्या है, एन है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये भी क्या है हमारे पास, एन है, ये भी हमारे पास क्या है, एन है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या डिफाइन है कि 2x। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से हम जो वैल्यू लेंगे, यहाँ से हम कोई भी x की वैल्यू लो, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, उसके ऊपर अगर मैं कोई भी फंक्शन ये वाला अप्लाई करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा,
2 इंटू में x जो हमने लिया था। ऐसे ये फंक्शन को अप्लाई करना सीखो पहले। यहाँ पे देखो x, मैंने x क्या बताया था, x की वैल्यूज कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। ओके, x की वैल्यू मैंने यहाँ से दी, अब उसके ऊपर f अप्लाई किया। f अप्लाई करने के बाद वो इसमें रेंज में चला जाएगा, और इसीलिए जो f ऑफ x को हम y बोलते हैं, क्योंकि हम x के ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं और वो हमारा किस में चला जाता है, रेंज के अंदर। तो अब जो ये वैल्यू है ये हमने ली थी डोमेन से, ये हमारी वैल्यू आती है डोमेन से, और जो ये वैल्यू किस में चली जाती है, हमारी रेंज के अंदर। ये हमारी किस में चली जाती है, रेंज में। ओके ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 किया, 1 f ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 1 की इमेज 2 आ गई। अब मैंने x को 2 पुट किया, x को मैंने 2 पुट किया, उसके ऊपर f अप्लाई किया, तो यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि ये 4 आ गई, और ये वैल्यू किसकी है, यानी कि 2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। क्यों 4 क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही ऐसा दिया हुआ है कि जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डबल इसमें मिल जाएगा। यहाँ से भी दोनों मेथड से चेक हो गया हमारा। 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6, 4 का 8, 5 का 10, ऐसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट की हमें एक अलग इमेज मिलेगी, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें चेक करना है अब कि ये फंक्शन ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम किस पे काम करेंगे, हमारी रेंज पे, कि रेंज में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना छूटे कि जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले। लेकिन यहाँ पे देखो 1 की इमेज कहाँ है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऐसा नहीं पुट कर सकते कि जिसका आंसर हमारा 1 आ जाए। डायग्राम से ही दिख रहा है 1 रह जाएगा, 3 क्योंकि 3 किसी का भी 2 टाइम्स नहीं होता। ठीक है, 5 रह जाएगा, फिर 7, सारे के सारे ओड नंबर यहाँ पे छूट जाएंगे, उनकी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। अब ये मत बोल देना कि मैम यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, आप 1/2 पुट किया और हमारा आंसर 1 आ गया। 1/2 पुट ही नहीं कर सकते, 1/2 हम पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स पे। किस पे काम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे। मैंने ये बात बताया था, सबसे पहले आपको ये देखना कि आप काम किस में कर रहे हो। आपको सबसे पहले अपनी डोमेन और रेंज की वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। हम नेचुरल नंबर में काम कर रहे हैं और हमारा 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 पुट करके इसका आंसर 1 नहीं ला सकते। ठीक है, हो गया क्लियर, आई थिंक 1 1 तो ये हो गया, मैंने ये डायग्राम से भी बता दिया और वैसे मैथमेटिकली भी बता दिया था। ठीक है, 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ओड नंबर रहेंगे जिनकी कोई भी पूरी इमेज हमें इस डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार आप अपना, हमें ये बताना है कि फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो मेजर थिंग है, जो चीज आपको समझनी है वो क्या है कि आप डोमेन क्या ले रहे हो, रेंज क्या ले रहे हो। अब इसने डोमेन और रेंज दोनों चीजें क्या कर दी, बदल दी। अब इसने क्या किया, डोमेन और रेंज दोनों चीजें चेंज कर दी। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं आर से आर पे रियल नंबर। और मैंने बताया था रियल नंबर्स में 0, -1, -2, -3, π/2, 3.14, √2, √π, √5, e 1/2, 3/6, 3/7, 9/8, सब कुछ एवरीथिंग। आर के अंदर हमारी हर एक वैल्यू आती है। आर के अंदर क्या होता है, हमारी हर एक वैल्यू होती है। तो अब ये ऑन टू बन जाएगा। फंक्शन इन्होंने सेम रखा, फंक्शन वही है 2x। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो अब हमारी 1 की इमेज, अब हमारी 1 की भी इमेज यहाँ पे 1/2 मिल जाएगी। अब हमारी 1 की भी इमेज क्या मिल जाएगी, 1/2। और 1/2 यहाँ पे क्योंकि डोमेन के अंदर है, क्योंकि हम आर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, आर पे। तो आर के अंदर हम कोई भी वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आप बोलोगे 3 के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 3/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब हमारी 3 की इमेज यहाँ पे मिलेगी हमें 3/2।
तो इस तरह हम हर एक वैल्यू की प्री इमेज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, आर के अंदर। लेकिन क्योंकि एन के अंदर 1/2 3/2 ये सारे एलिमेंट हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्योंकि एन हमारा क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ यही वैल्यूज होती हैं एन के अंदर, ये वाली वैल्यूज नहीं होती। तो इसलिए अब ये फंक्शन 1 1 भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा, ऑन टू भी बन जाएगा। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको एग्जांपल ऐसे याद भी रहने चाहिए कि डायरेक्ट अगर आपसे कोई एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राइट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, राइट एन एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम फटाक देख से लिख देंगे कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x। ठीक है, जो इजी डेफिनेशन जो आपको याद हो सकती है तो वो आपको डायरेक्ट याद भी कर देनी चाहिए, इट विल बी बेटर फॉर यू इन एग्जाम। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ क्या होता है, बताया था 2x के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस कोई फर्क। ये हमारा y इज इक्वल टू 2x के लिए ग्राफ हो गया। अब हमें अगर 1 1 चेक करना है तो 1 1 मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करके देख लेंगे और ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करिए तो ये 1 1 भी होगा। ठीक है, इतना इजी है, फिर ग्राफ से तो बिल्कुल 1 सेकंड का काम है 1 1 ऑन टू चेक करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, n से n, फ्रॉम n टू n। ठीक है, बाई कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे और हमारी जो फंक्शन की वैल्यू 2 पे, दोनों पे क्या है 1 है, और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, x इज -1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। हमें ये बताना है कि ये ऑन टू बनेगा, लेकिन ये क्या नहीं बनेगा, बट नॉट 1 1 1 1 तो इसने पहले ही दे दिया हमें, 1 1 तो इसने पहले ही दे दिया। एग्जांपल से आई मीन डेफिनेशन से देख लो, यहाँ पे 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी क्या है, इन्होंने ये वाला पोस्चर दे दिया हमें। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1, तो ये वाला पोस्चर नहीं होना चाहिए ना, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट की है तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने ये 2 वैल्यूज इन्होंने अलग से दे दी, बाकी के लिए इन्होंने क्या किया, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए इन्होंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन कर दिया। और फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ओके, ठीक है, अब हमें ये बताना ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था, एन टू एन काम करना हमें, और x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे हम अपने पास से x पुट करेंगे, 3 पुट कर दिया हमने, हम क्या करेंगे, x पुट करेंगे, तो x के ऊपर हम f अप्लाई करेंगे, x के ऊपर हम f अप्लाई करेंगे, और वो कैसे अप्लाई होता है कि x माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, और ये किस में चला जाएगा 2, और 2 किससे है, y से, यानी कि इस 2 की इमेज यहाँ पे 3 होगी। हमारे पास 1 की इमेज है, ठीक है, 2 की इमेज 3, अब मैं 3 की इमेज निकालूंगी तो मैं x को 4 पुट कर देती हूँ, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये 3y में से है, तो अब 3 की इमेज क्या आ जाएगी, 4 प्री इमेज। तो इस तरह से हम इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसलिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। लेकिन 1 1 नहीं बनेगा, रीजन क्या है, यहाँ पे इन्होंने 2 एलिमेंट दे दिए, एक एलिमेंट दे दिया, 2 एलिमेंट दे दिए जिसकी एक इमेज है, लेकिन क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो इसलिए ये 1 1 तो नहीं बनेगा, लेकिन ऑन टू बन जाएगा। ऑन टू क्यों बनेगा, क्योंकि इसके रेंज में जितने भी एलिमेंट है उसकी सबकी प्री इमेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। ओके, दूसरा, अच्छा यहाँ पे ये एक दूसरा मेथड ये होता है, मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास जो रेंज है वो पूरे के पूरे y के इक्वल आ जाती है, तो वो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें x की वैल्यू दी हुई है, जो हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन, ये एक तरीका तो मैंने आपको वेरी सिंपल बता दिया। अगर आपको एक और मेथड मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमें फंक्शन दिया है, ये मैंने किसकी वैल्यू बताई थी, y की, ये एफ ऑफ एक्स या वाई दोनों एक ही चीजें होती हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वाई प्लस 1 के इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। अब इस x की वैल्यू हम वापस से यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू का मतलब क्या है, y प्लस वन। x की वैल्यू का मतलब क्या है, y प्लस वन। अब इस x की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे, y प्लस वन। यहाँ पे फिर माइनस वन, अब इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वन। तो ये हमारी इस डेफिनेशन के की रेंज जो है, रेंज, ये रेंज होगी ना, क्योंकि ये y और ये y दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नाइदर वन वन और ऑन टू। इसी टाइप के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और करवा देती हूँ। फिर इस इनसे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज में जो एग्जांपल है, वो आप खुद से एक दो क्वेश्चन जितना आपसे हो सके वो वाला खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं तो बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे। ओके, अब तो सब में आपको ये चेक करना है कि वन वन कैसे हो, टू कैसे है। फंक्शन क्या है हमारे पास, सबसे मेन आपको मैंने क्या बताया कि फंक्शन वन वन ऑन टू किससे चेक होगा, उसके डोमेन एंड रेंज से। डोमेन एंड रेंज चेंज करते ही वो फंक्शन वन वन होगा। वन वन अगर है तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं है तो हो सकता है। तो सारा का सारा मैटर किससे है, वन वन, ये डोमेन एंड रेंज से। तो अब हम क्या करेंगे, आर टू आर हम काम कर रहे हैं। हमारा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, आर टू आर, यानी कि हमारी डोमेन भी आर है और हमारी रेंज भी आर है, और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने डोमेन ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, रेंज ले लिया। ये हमारा क्या है, आर, ये भी हमारा क्या है, आर। ओके, ये हमारा क्या है, आर, ये भी हमारा क्या है, आर। यहाँ पे हर एक वैल्यू होगी 1/2, 0.5, 7, 9, 8, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। -1, -2 अलग अलग लिखेंगे, -3, -4, -5, -6, ठीक है, -7 टू 6। ऐसे इसमें -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -6, 7, -8, ठीक है। सब तरह के वो वैल्यूज है इसमें। मैं डायरेक्ट फटाक देने से बता देती हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, हमने 1 का स्क्वायर किया तो भी हमारी इमेज 1 आ रही है, और -1 का स्क्वायर किया तो भी हमारी इमेज 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 की इमेज, -1 की इमेज भी यहाँ पे 1 है और 1 की इमेज भी यहाँ पे 1 है। ये तो मैंने बताया था कि 1 1 में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिनकी एक इमेज है तो तभी बोल देंगे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे देखो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी एक इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। दूसरा, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज -1 आ जाए, समझ रहे हो। यहाँ पे ये वाला -1 है ना, इसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे उसका भी स्क्वायर प्लस हो रहा है, तो इसलिए जो माइनस वाले नंबर है उनकी तो कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे ना -1 की प्री इमेज मिलेगी ना -2 की, क्योंकि माइनस वालों की प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए ना तो ये 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। एक्सरसाइज में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप एक बार ट्राई करके देखना, जो ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं बताती हूँ कि पहले वाली वीडियोस देखिए उनको जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो वाली चीज़ें आपका बेस तैयार करेंगी, और अगर आपका बेस ही वीक रह जाएगा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो 11th 12th है ना, वो तो आपको हर एक फील्ड में, आप चाहे किसी भी चीज़ की, अब आप ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपको काम आएगी, आगे आप HTET DSS भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, 11th 12th का बेस हर जगह पे काम आता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो। और मैंने ऑलमोस्ट
बिल्कुल सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए वीडियो में प्रोवाइड करा रखी है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखा करो, उस चीज़ को एक्वायर किया करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके ये बताना कि कितना समझ आता है आपको। ओके, थैंक यू सो मच।